हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। सबका परिवार खुशहाल रहे, सब लोग सुखी रहें, यही प्रार्थना करती हूँ, यही आशा करती हूँ और मेरा परिवार भी खुशहाल और खुश रहे। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और ये मैंने चीला बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हो सकता है जो मैं बनाने जा रही हूँ वो ना खाएं, और मैं बनाने जा रही थी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आपको शेयर करूँगी, वही आज सब लोग खाएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि ये वीडियो जो है वो मैंने 12 सितंबर को शूट किया है और उसी दिन का है। तो ये मैंने ले लिया था बेसन, जितनी मुझे ज़रूरत थी, और इधर चिल्ले भी मेरे बन रहे थे बच्चों के लिए, तो मैंने डाल दिया था गरम मसाला, हींग और नमक और अच्छे से फेंट करके रख दिया था। आप पकौड़ों के बैटर में और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ इतना ही फ्लेवर सबको पसंद है, फिर बहुत ज़्यादा मसाले जैसा हो जाएगा और स्पेशली मुझे भी नहीं पसंद। तो ये देखिए इमली, ये मैंने चटनी बनाई थी, ये है खटाई की, आमचूर वाली खटाई जो होती है ना, भिगो करके और गुड़ डाल करके और हींग जीरा डाल करके बनाई थी। फिर हस्बैंड का टमाटर भी चटनी का खाने का मन था, तो वो भी बना ली थी। इसमें खाली हरा धनिया, नमक, हींग, जीरा और टमाटर डाल के बना ली थी, क्योंकि उस दिन प्याज वगैरह कुछ पड़ना नहीं था, इस वजह से ऐसे ही काम चला लिया था। और ऐसी भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं। फिर मैंने अपनी पूजा कर ली थी, बच्चों को नाश्ता दे दिया है। वो जो मैंने चीले बनाए हैं मूंग के, तो वो वही खा लेंगे। और इधर पोटैटोज़ क्रश कर लिया है ताकि एक सार हो जाए भरता। इसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं, हींग डाल दिया है, थोड़ा गरम मसाला, नमक और खटाई पाउडर, और मैंने भुंजा मसाला डाला है, मीन्स खड़ा धनिया और जीरे का जो पाउडर होता है वो भुना हुआ हम लोग रख लेते हैं, और उसे ऐड कर दिया है। फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ही फ्राई कर लिया है लोहे वाली कढ़ाई में। इसके बाद पकौड़े बनाने के लिए मैंने सारी किनारी जो होती हैं, साइड्स जो होते हैं, वो सारे कट कर लिए हैं, जिस कट करके, और जो भी शेप मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया है, और बीच से कट कर लूँगी। और इसके बाद मैं पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। आप देखिए प्रॉपर, और स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत जल्दी इंस्टेंट बनती है ये रेसिपी। तो हल्का सा पानी लगाकर स्क्वीज़ कर लिया था। इसके बाद मैंने पोटैटोज़ अच्छे से फैला दी थी पूरे ब्रेड में। उसके बाद अच्छे से चिपका कर के, ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, आपको मैं एक करके दिखा दे रही हूँ। हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे, उसके बाद इसमें पोटैटोज़ किनारी सारी भर देंगे, इसके बाद बीच में भर देंगे, फिर उसके बाद अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम डिप करेंगे पेस्ट में और इसको फ्राई करेंगे। पहले मीडियम फ्लेम रहेगा, फिर थोड़ा सिंक में करके फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से बेसन सिक जाए, और पकौड़े भी, क्योंकि हमारी आलू तो पकी हुई हैं, बट पकौड़े का जो बेसन होता है वो नहीं पका हुआ होता है। उसको पकाने के लिए सिंक में रख कर के थोड़ी देर पकाएंगे, फिर हम उसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों, काम करते करते हम थक जाते हैं, तो मैंने एक स्टूल रखा हुआ है किचन में। मैं जब बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है तो मैं बैठ कर के काम कर लेती हूँ, अगर बैठने वाला होता है तो। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी आदमी इंसान हैं, तो एक कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी तो खैर करते करते बन जाती है, बट एक थकान तो आ ही जाती है करते करते सुबह से। तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है मेंटल वर्क करने के लिए, मेंटल शांति के लिए, नहीं फिर आगे के काम ही नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा थकान होगी तो।
तो ये एक्चुअली बच रही थी ब्रेड्स, तो मैंने सोचा लाओ गोले बना लेते हैं। तो हल्का सा स्क्वीज करके और बीच में मैंने आलू भर दिया है गोला जैसा, और फिर अच्छे से दबा के लड्डू जैसा बना लिया है। गला अजीब सा हो रहा है, पता नहीं। और ये अच्छे से फोल्ड करके चारों तरफ से डिप कर देंगे पेस्ट में, और इसके बाद मैं फ्राई करके निकाल लूँगी इन्हें भी। और ये देखिए मैंने शॉर्ट्स में डालने के लिए कितनी अच्छी सी प्लेटिंग्स भी कर दी है। वाइट प्लेट है हमारी, और इसमें मैंने रख दिए अपने पकौड़े, और बीच से वो गोला जो होता है वो भी मैंने कट कर दिया है दिखाने के लिए कि आपको दिख जाए कि बर्तन कैसा बना था, क्योंकि शॉर्ट्स में डिटेल नहीं डाल सकते हैं। और दोनों चटनियाँ रख दी हैं। कितनी अच्छी लग रही है मेरी प्लेट, और पकौड़े एकदम कंट्रास्ट में है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्लेटिंग में कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर किचन में एक्चुअली गैस पर ही ज़्यादा लेथन हो गई थी, तो मैंने गैस पर ही अच्छे से स्पंजिंग करके निरमे वाली, क्योंकि मैं हमेशा ब्लीच वाला हार्ड ब्लीच का कड़ी साबुन इस्तेमाल करती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे से स्टेनिंग ख़त्म हो जाती है। तो वही मैंने करके और अच्छे से क्लॉथ से साफ़ कर दिया था। और जो हमारा क्लॉथ होता है मैं वो डेली में धुलती हूँ, और कई सारे मैंने बना रखे हैं, क्योंकि मुझे नैपकिन्स वगैरह से नहीं जचता है, मेरा काम नहीं बनता है उनसे, क्योंकि कभी कुछ लग गया हल्दी वल्दी। तो बस बहुत लेट हो गया था, फिर लेटने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि सुबह बेटी का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल। तो बस सुबह का टाइम हो गया था, मैं भी फ्रेशन अप होकर के किचन में आ गई थी 5:45 तक। 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसके बाद बस लौकी जो ग्रेट करके रख ली थी रात को, वो बॉईल करने के लिए रख देंगे। कुकर में बॉईल क्या करेंगे, हल्का सा बफाएंगे, जिसे कहते हैं स्टीम देंगे, ताकि वो जल्दी जब हम पकौड़ी बनाएंगे तो अच्छे से वो पक जाए अंदर तक। इसके बाद मैंने चने दाल भिगोई थी, क्योंकि हमारा बेसन ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैंने चने दाल से ही बनाए थे ये कोफ्ते। तो ये बहुत ही एक अलग तरीके की रेसिपी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत अच्छी बनी थी। मतलब एक अलग ही क्रंचीनेस आ रहा था कोफ्ते में। तो कभी भी आप ना हो तो ज़रूर ऐसे ट्राई करें। मैंने ट्राई किया तो सच में आई वॉन दिस टास्क, मुझे इसमें सफलता मिली है। तो ये मैंने पेस्ट बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। टमाटर, अदरक, प्याज और ग्रीन चिली डाल दिया है मैंने, और अदरक मैंने बाद में ग्रेट करके डाल ली है। पेस्ट बना लेंगे इसका। इसके बाद चने की दाल में लहसुन की कलियां डाल के उसे भी पीस लिया था। और ये मैंने सबसे पहला काम बर्तन खाली किए। बेसन का जो डब्बा था खाली हो गया था, क्योंकि पिछले नाइट हमने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि नहीं मुझे कोफ्ता भी सुबह बनाना है, तो ख़त्म हो गया था। तो पहले मैं डलिया खाली कर लूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन गिरने का डर रहता है, क्योंकि फटाफट काम करो तो ये भी काम मैं कर लूँगी। और मोस्टली मुझे लंच बनाने में आधे ही घंटे लगते हैं, क्योंकि थोड़ी प्रिपरेशन मैं नाइट में ज़रूर कर लेती हूँ। इसके बाद का जो टाइम होता है 6:20 के बाद का, हस्बैंड चले जाते हैं 6:30 6:20 तक। फिर बेटी का टाइम हो जाता है, तो उससे सब कुछ देना होता है मुझे, तो उसमें टाइम जाता है। और वो काम मुझे आधे घंटे क्या 20 मिनट में बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि 7:15 तक उसकी भी वैन आ जाती है। तो बस ये लौकी बफ गई थी, तो मैंने निकाल लिया था कुकर से, और अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। और ये
छौंका लगाऊंगी इसमें सबसे पहले, क्योंकि ग्रेवी जब बन जाएगी उसके बाद ही पकौड़ियाँ डालूंगी, क्योंकि नहीं फिर वो फूट जाएंगी और बहुत ज़्यादा से सॉफ्ट मतलब अलग से जो हमारी पकौड़ी हैं वो दिखेंगी नहीं, जो हमारे कोफ्ते हैं वो दिखेंगे नहीं। तो ग्रेवी जब हल्का सा पक जाएगी उसके बाद ही डालेंगे। तो इधर मेरी ग्रेवी पकेगी, उधर मैं पकौड़ियाँ भी अपनी निकाल लूँगी बना करके। तो बस हींग जीरा डाल करके हल्दी धनिया डाल दिया है, ताकि आज लेट हो रहा था तो फटाफट पहले ही मसाले भुन जाएं। इसके बाद में प्याज का पेस्ट जो बनाया था मैंने, प्याज टमाटर अदरक और ग्रीन चिली, उसको भी ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जो हमारी स्टीम्ड लौकी थी उससे मैंने जो पानी था वो अच्छे से निचोड़ लिया था, ये मैं ग्रेवी में ऐड कर दूँगी ये पानी जो होता है, और उसकी फुलौरी बनाने की, उसकी जो पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो चने की दाल बहुत अच्छे से मैंने बिना पानी डाल करके, पानी बिल्कुल भी छींटा ही मारा था सिर्फ, तो अच्छे से इसको पीस लिया है। इसके बाद इसमें सारे जो मसाले मुझे ऐड करने हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसके बाद इसमें अरारोट डाल देंगे ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और करारापन भी आ जाए। और ये मैंने खड़ी काली मिर्च डाल दी है क्योंकि मेरे यहाँ हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर पकौड़ियों में, वो जो जब दांत के नीचे पड़ता है तो उसका बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर उन्हें, तो मैंने डाल दिए हैं। और हमारे यहाँ पेस्ट भी पड़ता है, जो पेस्ट मैंने डाला था ग्रेवी में, तो हम लोग जब ड्राई वाला होता है बेसन तो वो भी ऐड करते हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि आज था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया है। और नहीं तो फिर क्या होता, वो बहुत ज़्यादा लिबलिबी हो जाती फुलौर जो पकौड़ियाँ होती। और मैं इतनी सेटिस्फाइड थी कि एटलीस्ट चलो जो सुबह लंच देना था वो बन तो गया, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलिए बन गया और बहुत अच्छा टेस्ट आया था सब्ज़ी का। तो कभी आप ऐसे भी बना कर ट्राई कर सकते हो, ये बिल्कुल अलग तरीका है। बस फिर गोले बना कर के मैंने पकौड़ियों के छोटे छोटे से बॉल्स ही डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी करारी सी हमारी बॉल्स बनी थी कोफ्ते की, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी बॉल्स बन जाएंगी। मैंने रात को सोचा था कि हाँ ऐसे करेंगे, बट सुबह ऐसा बन गई बॉल्स, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो इस चीज़ से एक एक्सपीरियंस मिला है मुझे कि हाँ ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये चीज़, तो करने कुछ जाओ मन कुछ जाता है। सच में बहुत अच्छी बनी थी, देखिए, और बहुत सॉफ्ट भी थी। तो ये पकौड़ियाँ बन गई, इसके बाद हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई थी। हस्बैंड को लंच देना था, मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूँगी अब, और ग्रेवी में बॉल्स को ऐड कर दूँगी। सो गाइज़ कैरवी को भी लेट हो रहा था तो उसकी मैं चाय दे दूँगी जा कर के, और ये अदरक वाली चाय रहती है और सुबह सुबह का काम ऐसे ही होता है जल्दी वाला, तो मैं इसको बाद में क्लीन कर दूँगी। और ये ड्रेस प्रेस नहीं हुई थी कैरवी की, मेरा यूजुअली यही रहता है कि मैं सुबह ही कर लेती हूँ, एक हाथ मार लेती हूँ, इतने कोई बड़े कपड़े नहीं हैं तो टाइम भी नहीं लगता है। और डेली धुलनी पड़ती है इनकी ड्रेसेस, कैरवी की बहुत गंदे करती हैं कपड़े ये, तो डेली ही धुलना है, तो डेली ही प्रेस होना है सुबह। तो बस रोटियां सीख गई थी मेरी, हस्बैंड का लंच भी पैक कर दिया था मैंने, अच्छे से गार्निश कर दिया था, मोटी मोटी पत्तियां ही काट दी थी क्योंकि लेट भी हो रहा था और ज़रूरत भी नहीं थी, मोटी पत्तियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस उनका टिफ़िन पैक कर दिया था, इसके बाद मैंने कैरवी को स्कूल भेज दिया था।
बस बेटी को भेज करके थोड़ी देर बैठ गए थे भगवान का ध्यान करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है। यही थोड़ा बहुत मैं जब भी होता है, सुबह होती है, मैं खोल लेती हूँ भक्ति सॉन्ग। तो यही टाइम होता है मेरा प्रीसियस वैल्यू वाला, और भगवान की शरण में आकर थोड़ा सा मोरालिटी भी आ जाती है। डेली मेरा ये काम है कि थोड़ा बहुत सुबह लगा लेती हूँ, और होपफुली इसमें आ भी जाता है इस वाले चैनल पे। ये शायद शिमारू चैनल है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं अगर आपके डिश टीवी में आता हो। तो उधर कृषव भी उठ गया था, कृषव के साथ थोड़ा एंजॉय हो जाता है जब वो उठता है। कितनी शैतान हो गया है, इतना ज़्यादा शैतान हो गया है ये कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो गया है। तो बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं। तो अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, और पहली बार देख रहे हो अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, मेरा घर भी खुशहाल रहे, मैं भी खुश रहूं। और ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी सुबह सुबह हो जाती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे ऐसे कोने होते हैं जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है, लेकिन कभी कभी हो जाती है यहाँ भी सफाई। तो ये मशीन के पीछे का एरिया था, वो भी मैं कर दूँगी, और बाकी का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट शूट है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो इसी के साथ, और गाइस वॉइस में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आ जाती हैं, क्योंकि मैं कभी खाली नहीं रहती हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई, कहीं बच्चा रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं मम्मी होती है, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए है तो माइंड नहीं करिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बाय बाय गाइस।